नमस्कार साथियों, आज हम सभी संविधान के भाग 3 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है को अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल के माध्यम से देखेंगे। इसमें अनुच्छेद 12 सबसे पहले आता है, जिसमें राज्य की परिभाषा मूल अधिकार के संदर्भ में बताया गया है। यहाँ राज्य का अर्थ होता है कि कोई भी संस्था या संगठन जो एक नियम बनाती है, उसे पालन करने के लिए भी एक नियम बनाती है, उसे राज्य कहते हैं। जैसे सबसे छोटी इकाई के रूप में पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में एक राज्य है। बड़े रूप में एक संसद बड़ा मतलब कि राज्य है। देश में सबसे बड़ा राज्य संसद है और राज्य में सबसे बड़ा राज्य विधानमंडल को कहा जाता है। जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था भी अपने आप में एक राज्य है। आ जाते हैं अगला, अनुच्छेद 13। कोई विधि या कानून तथा मूल अधिकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कह सकते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 देती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 देती है और कोई कानून बना जाता है कि हमें बोलने का अधिकार को रोकते हैं, तो इन दोनों कानून और मूल अधिकार के बीच में क्या होता है, टकराव उत्पन्न होता है। तो हमें बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्राथमिकता दी जाएगी और इस कानून को निलंबित कर दिया जाएगा। इसी के तहत न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा है। इसी के तहत होता है कि ये दोनों जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई निर्णय देती है और वो उस निर्णय में कोई त्रुटि होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसके पुनः न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं समानता के अधिकार जो 1914 से 18 के बीच में समानता के अधिकार जो 1914 से 18 के बीच में वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 में कहता है कानून के समक्ष समानता, जो ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के समान संरक्षण जो अमेरिका से लिया गया। यहाँ समान है, यहाँ समक्ष है। तो कानून के समक्ष समानता एक नेगेटिव सेंस को दिखाता है, क्योंकि एक रिक्शा चालक और एक बड़े व्यापारी किसी कानून का उल्लंघन करते हैं और दोनों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाई जाती है, तो रिक्शा चालक 1 लाख रुपए का जुर्माना देने में सक्षम नहीं है, लेकिन बड़े व्यापारी आसानी से दे देंगे। तो इसीलिए ये कानून का नेगेटिव सेंस को दिखाता है, नकारात्मक पक्ष को दिखाता है। और समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण, इसमें है कि एक रिक्शा चालक और एक बड़े व्यापारी को संविधान समान रूप से सुरक्षित रखेगी। आ जाते हैं अब आते हैं अनुच्छेद 15। इसमें सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सड़क हो गया, बड़े जगह हो गए, सड़क हो गए, इन सभी जगहों पर जाति, धर्म, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे एक सार्वजनिक तालाब हो गया या सार्वजनिक चबूतरा हो गया, उस जगह पर लोग अपने कार्य करने के लिए जाते हैं या बैठने के लिए जाते हैं या पानी लेने के जाते हैं, तो हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में समानता की बात करता है, अर्थात सरकारी नौकरियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें समानता के साथ नौकरी प्रतियोगिता में शामिल की जाएगी। लेकिन इसमें आरक्षण भी है जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दी जाती है। इसमें एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट को 15% आरक्षण है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है, ओबीसी को 27% आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, जो इन सभी के तहत वो आरक्षित है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत है या छुआछूत का अंत है, यानी कि हम किसी को उसके रंग, आकार और किसी भी जाति के आधार पर हम छुआछूत के तहत भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसे अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर मानव संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया है। आ जाते हैं अब अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत है, अर्थात कोई राजा, महाराजा, योद्धा इस तरह की उपाधि नहीं लगा सकता है। इससे समाज में एक ऊंच नीच की खाई उत्पन्न होती है। लेकिन इसके भी अपवाद है, जैसे शिक्षा, सेना की उपलब्धियों को हम उपाधि के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे
सम्मान के नज़र से अब देखा जाता है। जैसे कोई शिक्षा में इंजीनियरिंग कर लेता है तो अपने नाम के आगे लगा सकता है, डॉक्टरेट का उपाधि लगा सकता है, या सेना में मेजर, कर्नल, कैप्टन इत्यादि का उपाधि लगा सकता है। तो धन्यवाद साथियों, इन सभी तथ्यों को आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स माना जाता है और बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी को आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल के माध्यम से आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और सपोर्ट, लाइक, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।